सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप जल्दी से जल्दी जुड़ें ताकि आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है उस पर कुछ समय के लिए मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। अभी तक बहुत कम साथी जुड़ पाए हैं। साथियों, ये काम हमारे लिए घर पे बैठे बैठे करने का है और हमारी सक्रियता, हमारा संगठन के प्रति विश्वास इसी बात से होता है कि हम कितने सजग हैं। और जो कमेंट, नेत्रा साहब को नमस्कार, ओम प्रकाश जी गुर्जर साहब को नमस्कार। सभी साथी जल्दी जुड़ें। चुनीलाल जी खिलेरी स्वागत है। डाल सिंह जी मीणा, केसर खर्रा, सभी साथियों का स्वागत करता हूं। गुमान जी हुड्डा नमस्कार। नमस्कार गुमान जी। बेरुलाल जी मीणा, मुकेश गुरावा जी, सभी साथियों को नमस्कार। सभी ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव सेशन है। वैसे मैं लाल सिंह जी मीणा नमस्कार सर। वैसे मैं सोशल मीडिया जो है वो यूज़ करते हैं अपने साथियों को संदेश देने के लिए, लेकिन रोज़ नमस्कार दौलत जी नमस्कार, शाह दौलत जी नमस्कार, टेलर साहब नमस्कार, माई सैनी जी, ओम जी जुड़ गए। लेकिन मैं जो फेसबुक वगैरह लाइव है, इस तरह का जो ओपन प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग बहुत कम ही करते हैं। अदरवाइज अपनी जो फेसबुक पे पोस्ट है या ट्विटर पे पोस्ट है या जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर लगातार हम अध्यापकों के हितों के लिए जो भी हमारी रणनीति या जो भी कार्यक्रम, जो भी उनके लिए जो मुद्दे होते हैं, संग मुद्दों को उठाते रहते हैं। पिछले साल से आज़ादी के लगभग 70 सालों तक ऐसा कोई संगठन नहीं बन पाया था वरिष्ठ अध्यापकों के लिए जो एक कैडर का संगठन हो, जिसकी पहचान एक कैडर हो। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा आप सबके लिए, आपके मुद्दों के लिए, आपके आगामी जो संघर्ष है, जो आगामी शिक्षा विभाग की जो वरिष्ठ अध्यापकों की भूमिका है, उन सब को लेकर आप सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो बात है वो उच्च अधिकारियों व सरकार तक पहुंचाना। वे जहाँ कहीं पे भी हमें लगता है कि यहाँ पे ताकन साहब नमस्कार, जहाँ कहीं पे भी लगता है कि हमें यहाँ पे वरिष्ठ अध्यापकों के हितों पर कुठाराघात किया गया है, उस नमस्कार जी तेजाराम जी ठाक साहब, राम राम साहब, हमें कहीं पे भी ये लगता है कि वरिष्ठ अध्यापकों के हितों पे कुठाराघात किया गया है, वहाँ पे सभी को सजग करना, सभी को एकजुट करना और एकजुट होकर लड़ना। उस संघर्ष में चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, यदि हमारे बड़े भाई कह सकते हैं, यदि छोटे भाइयों को
कुचल कर वो किसी भी चीज़ पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं तो ये हमें कभी मंजूर नहीं। साथियों, बात मैं करना चाहूँगा राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 जो अभी जस्ट चेंज हुए हैं। आप देख रहे हो बड़े बड़े स्वागत समारोह मनाए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं। मैं आप सभी वरिष्ठ अध्यापक साथियों से एकजुटता के लिए आज फेसबुक पे आया हूँ कि साथियों, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा का पद यदि समाप्त होता है और उस पद की जगह 5400 ग्रेड पे कोई नया पद आता है तो उस पे सबसे पहला जो हक है वो वरिष्ठ अध्यापकों का है। और सीधी भर्ती में हमारे छोटे भाई अध्यापक जो टैलेंटेड युवा हैं उन युवाओं का भी बनता है। यानी प्रधानाध्यापक पर 50% सीधी भर्ती जो होती थी, उस सीधी भर्ती पर हमारे जो साथी थे, वरिष्ठ अध्यापक भी आते थे, उसमें अध्यापक भी आते थे और हमारे व्याख्याता बंधु भी उसमें शामिल होते थे और सभी अपना भाग्य आजमाते थे और वही युवा आगे निकलते थे जो ऑलराउंडर जिसको कह सकते हैं। सभी हर फन मोला यानी हर काम में, हर चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, शिक्षा की बात हो, उसके बौद्धिक जो व्यक्तित्व है, विकास है, उसकी बात हो, सभी गुणों में संपन्न जो युवा होगा वो एक संस्था प्रदान की जो है भूमिका निभाएगा और सभी को अवसर मिलता था। साथियों, एक स्कूल का, केवल एक स्कूल की बात करें, यानी एक स्कूल का संस्था प्रधान, चाहे वो वाइस प्रिंसिपल हो या प्रधानाध्यापक, एक स्कूल का संस्था प्रधान जिसके लिए 5 साल के अनुभव की हम बात कर रहे हैं। साथियों, एक ज़िले का कलेक्टर को 5 साल के अनुभव से पहले एक IAS को एक ज़िले की कमान दे देते हैं जिसमें कम से कम मान के चले 500 से 1000 स्कूल्स और ना जाने कितने विभाग होते हैं। जब वही युवा 21 साल का युवा जब पूरा ज़िला संभाल सकता है तो एक 21 साल का युवा जिसको 5 साल का अनुभव है वो एक वाइस प्रिंसिपल के पद को क्यों नहीं संभाल सकता। इसलिए हम चाहते हैं हमारे जितने भी जो युवा साथी हैं, चाहे कुछ व्याख्याता बंधु जो जस्ट अभी ज्वाइन किए हैं, जिनको 4-5 साल का अनुभव हो गया और वो यदि वो चाहते हैं कि हमें वाइस प्रिंसिपल के पद पे पहुँचे और जल्दी आने वाले समय में वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के पद पे भी 10 साल में पहुँच जाए, तो वो साथी भी इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं। साथियों, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक वेस्टा जो प्रधानाध्यापक जो पद को समाप्त 100% पदोन्नति के माध्यम से यदि सरकार इस पद को बनाना चाहती है, हम इसमें कतई सहमत नहीं है, क्योंकि IAS में भी 50% RS से IAS के सीनियर RS जो होता है उसको IAS कैडर में लिया जाता है। 50% पदोन्नति की जाती है, 50% सीधी भर्ती होती है, यानी 50% सीधी जो भर्ती है वो भर्ती होनी ही चाहिए। इसलिए हम कटिबद्ध हैं। हमारे सभी साथियों, यदि आप सबका पूरा सहयोग रहा तो हम इस हक को नहीं छीने देंगे, ये मैं आप सबसे वादा करता हूँ। चाहे इसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैं उस कुर्बानी को देने के लिए आपके लिए तत्पर हूँ। दूसरी बात साथियों, जो राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 बने हैं, इसमें हमारे साथियों के अंदर नासमझी के हैं या अपने स्वार्थ के लिए अपने जो साथी हैं या अपने साथ के अपने कड़े साथियों का अपन ध्यान रखते हैं। साथ में आपको विवरण देना चाहूँगा, आर्ट्स वाले जब से नियम लागू हुआ तब से बहुत खुश हो रहे हैं कि अब हमारा नंबर व्याख्याता में बहुत ही जल्दी आ जाएगा। साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि ये नियम बहुत अच्छा है, स्वागत योग्य है। 2021 के बाद में जो भी कोई करता है तो साइंस वाले साइंस में PG कीजिए, आर्ट्स वाले अपने आर्ट्स में PG कीजिए। आने वाले समय के अंदर अपना आप ही जो है सारा अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलेगी और अच्छे जो है व्याख्याता भी मिलेंगे। लेकिन आप
कह रहे हो हमारे साथ इतने साल तक अन्याय हुआ और वो हुआ है साइंस की वजह से, साइंस वालों की वजह से। साथियों एक बात बता देता हूँ मैं आपको, देवनानी जी 2013-14 में 1000 उच्च माध्यमिक विद्यालय किए माध्यमिक से, फिर 2014-15 में 5000 सेकेंडरी को सीनियर सेकेंडरी बनाया, फिर उसके बाद में अभी तक लगभग 2000 और स्कूल हो गए, कुल 8000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके समक्ष हुए। और इन 8000 स्कूल में से यदि 33% का रेशियो होता, 30% का रेशियो होता, तो साइंस वाले अभी जो स्थिति है उससे भी हमारे से आगे होते। अब बात रही बोले हैं और हमारा हक छीना जा रहा है। साथ ही ऐसी बात है, जब पहले से ही यदि 1000 स्कूलें उनकी कम, जैसे 8000 में से 1000 स्कूलें कम रेंज हुई है, रेशियो के अंदर रेंज भी हुई थी, 33% स्कूलें 5000 में देवनानी जी ने साइंस स्ट्रीम की खोली थी, या तो वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ के जो स्टाफ और एसडीएम्स की जो है साइंस स्ट्रीम को बदलवा दिया और आर्ट्स स्ट्रीम में बदलवा दिया। तो ऐसी कम से कम 8000 में से जिनको साइंस बनाया था उसमें 1000 स्कूलें थी जिनको वापस आर्ट्स में लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस के 1000 स्कूल का मतलब है 3000 व्याख्याता जो साइंस स्ट्रीम में अपने साथियों को हक होना चाहिए था वो वापस आर्ट्स में आ गए। तो साथियों अभी तक यदि जितने भी जो साथी साइंस के आर्ट में आए, शायद 3000 से ज़्यादा साथी इसमें नहीं आए, क्योंकि स्कूलों की इतनी संख्या अपने आर्ट्स वालों के पास में है कि यदि कुछ साथी यदि साइंस से अपने साथ के 2011, 2012 के अपने साथ वाले यदि अपनी स्ट्रीम में आ गए तो इसमें अन्याय वाली बात नहीं। और अन्याय इसलिए नहीं है क्योंकि आपको भी पता है हिस्ट्री में अभी भी 2011 बैच चल रहा है, 2012 का किसी का नंबर नहीं आया, पॉलिटिकल में भी किसी का 2012-13 का नंबर नहीं आया, हिंदी साहित्य में भी 12-13 का नंबर नहीं आया। किसका नंबर आया? ज्योग्राफी वालों, ज्योग्राफी वालों नंबर आया। साथ ही आपको अवगत करवाना चाहता हूँ, आप एक समान विषय वाली बात करते हो, समान विषय बहुत स्वागत क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी है। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ, आपके साथी 8 साल से जो भी आर्ट्स के हैं, हिंदी और इंग्लिश अनिवार्य पढ़ाने वाले आर्ट्स के हैं, 8 साल के अंदर यदि उन साथियों का जो आज अन्याय हो रहा है उनका यदि आप साथ देते हैं और साथियों यदि ज्योग्राफी के अंदर इंग्लिश वाले वो आर्ट्स के हैं, इंग्लिश वाले ज्योग्राफी में यदि पीजी नहीं करते तो आज इंग्लिश आज इस 2020-21 की पीसी के बाद भी इंग्लिश 2008 यानी 2009 में जो अध्यापक था वो आज वरिष्ठ अध्यापक है 13-14 साल से ही। और यदि इंग्लिश वाले हिस्ट्री, पॉलिटिकल या हिंदी या ज्योग्राफी में पीजी नहीं करते, वो साइंस वाले नहीं है, उन्होंने फ़ायदा लिया, वो भी आर्ट्स वाले हैं, उनको भी फ़ायदा मिला है। यदि वो इंग्लिश वाले इन सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में पीजी नहीं करके प्रमोशन नहीं देते तो आज एक भी इंग्लिश वाला, यदि समान विषय की बात है, आज एक भी इंग्लिश वाला पदोन्नत नहीं हो पाता, क्योंकि इंग्लिश में एक साल में सिर्फ 100, कभी 105, कभी 85, कभी 75 सीटों पे ही प्रमोशन दिया जाता है। वही उन स्कूलों में जो बहुत पहले पुराने टाइम में ब्लॉक स्तरीय थी, जिनमें लेक्चर रिटायर हो गया, लेक्चर का प्रमोशन हो गया। तो साथियों ज्योग्राफी के अलावा किसी भी विषय में किसी दूसरे विषय का आके उसमें शामिल हुआ है, इस में बात न्याय उसको कहते हैं जहाँ पे यदि आपको उस विषय में जाने से रोक दिया हो और मैं चला गया हूँ। साथियों मैं भी 2012 से हूँ, यदि मैंने 2016, 17, 18 कभी भी यदि मैं ज्योग्राफी में पीजी कर लेता तो मैं भी व्याख्याता बन जाता, क्या मुझे कोई रोकता? जितने साइंस वाले आगे गए, यदि 2011 वाले जितने भी दूसरे सब्जेक्ट के हैं यदि वो स्वतंत्र थे पीजी करना, उनकी इच्छा थी उन्होंने की, उनकी इच्छा नहीं थी उन्होंने नहीं की। यदि वो करते तो जब अपन कुछ कर ही नहीं रहे हैं या अपन उस विषय में पीजी नहीं कर रहे हैं, अब तो बैठे दिख रहे हैं लोग जा रहे हैं, तो फिर अपन ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय के साइंस वाले जो लोग हैं उन्होंने अन्याय करके हमारे से आगे चलेगी, क्योंकि अपन ने वो कर्म ही नहीं किया। मैंने भी पीजी नहीं की ज्योग्राफी में, आपने भी पीजी नहीं की ज्योग्राफी में, जिन ने चाहे आर्ट्स वाले ने ज्योग्राफी में पीजी की हो चाहे साइंस वाले ने ज्योग्राफी में पीजी की हो, उन साथियों का प्रमोशन हो गया। नहीं है क्योंकि मैं अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं भी इंग्लिश से सेकेंड ग्रेड हूँ और इंग्लिश में ही जाऊँगा। जिसको कहीं पे भी किसी
भी स्तर पे ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, किसी तरह का अन्याय नहीं हो रहा है। आज भी पोजीशन यही है कि ना तो साइंस वाला आपकी सीट खाएगा, न आर्ट्स वाला खाएगा। जो सीनियर है 2011 का है वो पहले आएगा, 2012 का वो उसके बाद आएगा, 2013 का उसके बाद में आएगा। अब जब आप ये कहते हो कि भाई ये लड़ाई खत्म होगी अब, तो मुझे ये बताइए कि अब यदि इस 2021-22 में ज्योग्राफी की डीपीसी होती है, तो चाहे वो साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, कितने ऐसे साथी हैं जिनके यूजी में ज्योग्राफी है? मेरे हिसाब से 10% के यूजी में ज्योग्राफी है, 10 या 15%, बाकी 85% के जो साथी है उनके आज भी यूजी में ज्योग्राफी नहीं है। इसका मतलब उनकी डिग्री खारिज। साथियों, कभी भी दिमाग में मत सोचो कि जो भी नियम लागू होगा वो भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि पुरानी जितनी भी डिग्री हमको रद्द में डाल दो, ऐसे होगा। कोर्ट है, न्यायालय है, उच्च न्यायालय, बहुत सारे न्यायालय है ना। जब इन्होंने जिस समय इन्हें डिग्री ली थी, चाहे मैं हूँ, आप हो, परिवार से कोई सच हो, यदि किसी के साथ भी बात हुई है, उसने डिग्री ले ली और उसको ये था कि भाई मैं भी ज्योग्राफी में या दूसरे सब्जेक्ट में, जहाँ पे जैसे आज के 3-4 साल पहले ये होता था कि 1997 वाला गणित का वरिष्ठ अध्यापक के जो है 1997 से लेकर 2017 तक, यानी 20 साल तक वरिष्ठ अध्यापक गणित रहा वो। क्यों? और जैसे उसको मौका मिला, इसमें ज़्यादा संख्या हुई, तो अभी लगभग 2009-10 तक गणित वाला जो है उसका नंबर आ गया। जबकि वो तो अपने से बहुत 20 साल 15 साल सीनियर है। तो हम उसके लिए भी ये कहेंगे कि नहीं, साइंस वाले या मैथमेटिक्स वाले ने आके हमारे साथ अन्याय किया। भाई वो उसका भी हक बनता है। वो 20-15 साल, यानी अपन 2011 में ज्वाइन किया, उसने 97 से वो चल रहा है, 97 डीपीसी ईयर, तब से वो वरिष्ठ अध्यापक है 2020 तक, तो उसका भी हक बनता है। इसलिए कभी भी मन छोटा नहीं करे कि हमारे जो है कि साइंस वालों की वजह से आर्ट्स वालों को किसी तरह का नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात है, आगे के लिए हम भी आपके इस नियम के लिए मंत्री जी का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि समान विषय यूजी-पीजी रखा है। 2021 के बाद में जो भी साथी अपने विषय के अलावा कोई विषय में पीजी करेगा वो अपात्र माना जाएगा, वो डिग्री खारिज मानी जाएगी। लेकिन जितनी डिग्रियां जो पहले ले चुके हैं वो साथियों, आप चाहे आपस में कितने भी उलझोगे, कोर्ट इसको कहेगा कि जब विभाग ने इसकी अनुमति दी है और आज से पहले इतने साथी लोग इन्हीं डिग्रियों को ले लेके बने हैं, तो जब नियम लागू हुआ, जिस डेट को नियम लागू हुआ उसके बाद में मत करो। तो इसमें इतने उलझने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते हो कि ये नियम बिल्कुल स्वागत योग्य हैं, तो हम सब मिलकर, सारे वरिष्ठ अध्यापक मिलकर माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये कहते हैं कि जब आपको उसी सब्जेक्ट में पीजी चाहिए, उसी सब्जेक्ट में यूजी चाहिए, तो कक्षा 11 और 12 में हिंदी और अंग्रेजी के पढ़ाने वाले सेकेंड ग्रेड टीचर्स हैं, वरिष्ठ अध्यापक पढ़ रहे हैं। सबसे पहला काम आप हिंदी और इंग्लिश के पद सर्जन कीजिए। व्याख्याता के आप किस गुणवत्ता की बात कर रहे हो, किस समान सब्जेक्ट में यूजी पीजी की बात कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पीजी अभी तक की नहीं, 2018 में जिनकी नियुक्ति हुई है, 2020 में नियुक्ति हुई है, अभी तक उनकी पीजी भी नहीं है, उनके इंग्लिश में या हिंदी में पीजी नहीं है उनकी। बहुत सारे ऐसे विद्यालय जहाँ पे इंग्लिश या हिंदी का वरिष्ठ अध्यापक यदि लेक्चरर बन गया और पिछले 2000 लगभग पिछले 7-8 महीने से, तो वहाँ पे सारे पद खाली पड़े हैं। वहाँ यदि लेक्चर का पद खाली है तो 6 से लेके 12 तक पढ़ाने वाला एक भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता नहीं है। मानिए किस गुणवत्ता की आप बात कर रहे हो। तो साथियों, यदि हम इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाते हैं, आप सबका साथ रहता है, तो हम हिंदी और अंग्रेजी के जितने स्कूल हैं 16,000 व्याख्याताओं के पदों की मांग हम भी करेंगे। के लिए भी नहीं लड़ सकते? क्या हमारे रगों में खून नहीं दौड़ रहा, उबाल नहीं मार रहा? क्योंकि कहते हैं जिधर युवा चलता है जमाना चलता है, जमाना का रुख हो जाता है जब युवा चलता है। क्या युवाओं के अंदर वो खून नहीं है, वो जोश जुनून नहीं है, जहाँ पे जो है हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं? साथियों, अभी तक अपन 3 मांगों पे बात कर चुके हैं। एक 50% जो हम आपके इसको लेके रहेंगे, मैं वादा करता हूँ आपका साथ रहा तो जल्दी ये मांग पूरी होगी। दूसरी बात, के जो समान, इसमें आप थोड़ा सा विस्तार से सोचे, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। एक विषय में जो पद थे उतनी स्कूल ने हमें आर्ट्स
सब्जेक्ट की ज़्यादा मिली, यदि 1000 स्कूल यदि रेशियो से ज़्यादा मिली साइंस और आर्ट्स से, 4 जो सेकंड ग्रेड टीचर साइंस के होने चाहिए थे वो साइंस में नहीं जाके आर्ट्स के स्कूलों में आर्ट्स टीचर बन गए। इसमें कोई बड़ा अन्याय नहीं हुआ। और यदि जिसने भी ज्योग्राफी में की, चाहे वो इंग्लिश हो यूजी, चाहे वो यूजी मैथमेटिक्स से हो, बीएससी से हो, कॉमर्स से हो, जो भी साथी है जिसने भी की ज्योग्राफी, खुला स्वतंत्र प्लेटफॉर्म था। आप भी यदि चाहते, आप भी इच्छा होती तो आप भी पहुंच जाते। अब मैं ये सोचूं कि मैंने कुछ किया नहीं और मेरी लालसा ये कि मेरी आज व्याख्याता बन जाता, उससे तो संभव नहीं है। अभी भी कुछ करना है तो आगे आपको भी पीजी करनी है उस विषय में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंग्लिश की नहीं है में होगी और स्वतंत्र रहेंगे, चाहे वो साइंस का हिंदी का हो, चाहे साइंस का इंग्लिश का हो, मैथमेटिक्स का हिंदी का हो, मैथमेटिक्स का हो, जिस विषय की यूजी है आप सभी के लिए द्वार खुले हैं। इंग्लिश पोस्ट जब सर्जित होती है तो हम आप मना करेंगे। यदि आप हमारे से सीनियर हैं तो आपका हमारे से पहले स्वागत करेंगे, हम खींचने का काम करेंगे कि हमारे 2011, 2008, 2009 उसको हम टाँग खींच के पीछे पड़ के मैं व्याख्याता बन जाऊंगा। ऐसी कोई लाल 9 साल की ऐसी लग चुकी है। बात यह है कि हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए अपने लड़ना चाहिए, हमारा हक है व्याख्याता का। बाकी ऐसी बात नहीं कि हम अपने साथियों को पीछे के पटके और हम आगे जाएं। रही बात चौथी मांग, साथियों अंतरमंडल वरिष्ठता विलोपन क्यों हो रही है? जब इतनी बड़ी भी पोस्टें सृजित हो जाती है, 12,000 पोस्टें जिसमें विद्यार्थी बार जो कहें कि हमारे एक स्पेशल पोस्ट 5 लेक्चरर पर 6ठी पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की सृजित होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये 12,000 जो पोस्टें हैं ये बिल्कुल नए सिरे पे, यानी नए शुरुआत से सिरे से पोस्टें सृजित होगी 13,000, जबकि अंतरमंडल वरिष्ठता अध्यापकों की पीएससी की जिस दिन 2011 से भर्ती शुरू हुई है आरपीएससी की, उस दिन से पूरे राज्य स्तर पे आती हैं, उनकी कॉमन मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। यदि मैं मेरे मंडल में सीनियर हूँ, मेरी पोस्टिंग मंडल में होती है और मेरे से जूनियर साथी की पोस्टिंग जोधपुर, बाड़मेर, पाली किसी भी संभाग में होते हैं, और यदि वो 2012 का साथी अब ये 2021 में ट्रांसफर करा के आता है तो 2020 वाला भी हमारा साथी उस जो जिसने 9 साल की नौकरी कर ली उससे सीनियर होगा, स्कूल में सीनियर होगा और वरिष्ठता में व्याख्याता पद में भी सीनियर होगा। ये बहुत बड़ा साथियों अन्याय है। चाहे आपके साथ ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो, या किसी भी वरिष्ठ अध्यापक के साथ ऐसा होता है तो उसकी मन की फीलिंग्स भी हमें समझनी चाहिए। वरिष्ठता विलोपन किसी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरिष्ठता विलोपन में कुछ करना ही भी नहीं है, केवल इतना ही नियम चेंज करना है कि जब से 2011 से आरपीएससी सीधी भर्ती शुरू हुई है, जब से जो साथी सेकंड ग्रेड में आते हैं उस सत्र में उस डीपीएससी के अंदर वो सीनियर माने जाएंगे। उसके बाद पूरे साल ज्वाइन करते हैं उस डीपीएससी के अंदर उनकी मेरिट पूरे साल की एक जगह 1 से लेकर 15,000 तक तय हो जाएगी। उसके बाद वो चाहे 5 साल में 10 साल में 2 मंडल बदले, 4 मंडल बदले, की उसका सत्र फिक्स उसी जगह सीनियरिटी में जूनियर उससे जूनियर रहेंगे, सीनियर उसके साथ पहले प्रमोशन लेगा। इस तरह से एक ही लाइन करनी है कि और ये जो नियम है वो राजस्व विभाग के अंदर पटवारी 2017 के अंदर भी बदल दिया गया है। इसलिए ये हमारे किसी भी मंडल में नौकरी करे 5 साल में ट्रांसफर करा के जिस साल में वो भर्ती हुए उसी साल के साथ की सीनियरिटी मानी जाए। उसके बाद में नोशनल लाभ के बहुत सारे प्रकरण हैं, जिसमें सबसे मुख्य प्रकरण ये है कि 2012 जो भर्ती थी, 2011 भर्ती थी, 2012 2013 जनवरी के अंदर सामाजिक विज्ञान और गणित वाले विषयों की नियुक्ति हुई थी। उनके बहुत सारे साथियों ऑर्डर लेके आगे, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। और कुछ हमारे साथी जो भर्तियाँ हो रही हैं उन भर्तियों की जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। ये हमारी 5 सूत्री जो मांग पत्र है, हमारा 5 सूत्री जो मांग पत्र है, इसको लागू करवाने के लिए रेस्टा पूरी आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और इसको लेकर कल शिक्षा मंत्री महोदय ने सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरी
टेबल पर बैठकर वार्ता करना चाहेंगे, उनको पूरा समय दिया जाएगा। मंत्री महोदय को हमारी बात भी है जो है उनको पूरी बात सुनाइए, समझाएंगे। हमारा हक है, हमारी बात सुने। आप जो है हमारे मुखिया हो, शिक्षा विभाग के मुखिया हो, आपको हमारी बात सुननी होगी, क्योंकि ये एक तरह से कहा जाए तो लोकतंत्र में हमारा भी अधिकार है। आपके पास जो भी मांग पत्र आता है उस पर आप विचार करें। हमारी जो कर्तव्य बनता है कि हम हमारी मांगों को उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाए। उसके बाद में जो भी मंत्री महोदय का जवाब होगा, जो भी उनका रुझान होगा, उसके अनुसार ऐसा जो है नीति बनाएगा। इसलिए कल अधिक साथी और विशेषकर जयपुर और आसपास के पड़ोसी जिलों के साथी कल सुबह 9:30 बजे शिक्षा मंत्री के आवास 385 सिविल लाइंस 22 गोदाम पुलिया से नीचे उतरते ही जो सिविल लाइन सामने सर्किल है, उसके सामने वाली जो गली है उसमें शिक्षा मंत्री महोदय का निवास स्थान है। और आप निश्चित होकर आइए। शिक्षा मंत्री जी के पीए साहब से मेरी बात हो गई, कल मंगलवार को 10 बजे उन्होंने कहा है, तो इसलिए 9:30 बजे हम सभी साथी शिक्षा मंत्री जी के आवास पर अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। किसी भी तरह का मन में विवाद नहीं रखें और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ते हैं और मंच का उपयोग करें। इधर उधर करना नहीं है। किसी भी तरह की कोई संघर्ष समिति या किसी भी तरह के इधर उधर के संगठनों में जाने के बजाय जो हमारा एक वरिष्ठ अध्यापकों का संगठन है, कैडर का संगठन है, जिसमें आप सभी की जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उनको हमेशा उठाया जा रहा है और उठाया जाएगा, उसके साथ जुड़कर हमें ये जितने भी मांगे हैं इनको पूरा करवाना है। धन्यवाद।